आज हम लोग देखेंगे एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस निकालने का ट्रिक। तो एटॉमिक रेडियस अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है और टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। इसी तरह से आयनिक रेडियस भी लेफ्ट से राइट जाने पर घटता है और टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ता है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस लिथियम, बेरिलियम, बोरेन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। तो लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस दोनों डिक्रीज करेगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं आयनिक रेडियस निकालने का ट्रिक। तो आयनिक रेडियस में क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में जिस पर जितना निगेटिव चार्ज होगा उसका उतना ज़्यादा आयनिक रेडियस होगा और जिस पर जितना पॉजिटिव चार्ज उसका उतना कम आयनिक रेडियस होता है। तो ये एक चीज़ याद रखना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में आयनिक रेडियस निकालना हो तो जिस पर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उसका उतना ज़्यादा आयनिक रेडियस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक दिया गया है, कार्बन पर 4-, नाइट्रोजन पर 3-, ऑक्सीजन पे 2-, फ्लोरीन पर F-। इसका देखिए कार्बन का 6 होता है और इस पर 4- है तो 6 4 10 हो गया। नाइट्रोजन का 7 होता है एटॉमिक नंबर, 3- 7 3 10 हो गया। ऑक्सीजन का 8 होता है और 2- तो 10 हो गया। फ्लोरीन का 9 होता है, 1- तो 10 हो गया। इसका तो नियोन का 10 होता ही है। और सोडियम का 11 होता है, 1+ है तो इसको माइनस कर देंगे तो 11 में से 1 जाएगा, ये भी 10 हो गया। मैग्नीशियम का 12 होता है एटॉमिक नंबर, तो 12 में से 2 जाएगा तो ये भी 10 हो गया। एल्युमिनियम 13 में से 3 जाएगा तो 10 ये भी हो गया। सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो इसमें जिस पर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उसका उतना ज़्यादा आयनिक रेडियस। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है तो इसका उतना ज़्यादा आयनिक रेडियस, फिर इसका जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना कम आयनिक रेडियस होता है। और अब इसमें देखेंगे कैटायन जो होता है ऑलवेज स्मॉलर रेडियस होता है न्यूट्रल एटम से। अब जैसे देखिए ये कैटायन प्लस हो गया, ये न्यूट्रल एटम हो गया, तो कैटायन का कम होगा रेडियस, न्यूट्रल का ज़्यादा होगा। तो कैटायन ऑलवेज स्मॉलर रेडियस देन न्यूट्रल एटम, तो ये न्यूट्रल एटम का ज़्यादा होगा, कैटायन का कम होगा। उसी तरह से दूसरा है रेडियस ऑफ एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ न्यूट्रल एटम। एनायन का रेडियस न्यूट्रल एटम का ज़्यादा होता है। F- और F है तो ये एनायन हो गया तो इसका ज़्यादा हो गया। इसमें क्लोरीन माइनस क्लोरीन है तो ये एनायन का ज़्यादा हो जाएगा न्यूट्रल एटम से। फिर उसी तरह ये भी एक एग्जांपल है, O पर 2- और वे है तो ये एनायन है तो इसका ज़्यादा हो गया। यानी कि एनायन के केस में जिस पर चार्ज आ जाएगा उसका ज़्यादा हो जाएगा न्यूट्रल के तुलना में। फिर उसी तरह से कैटायन के केस में न्यूट्रल का ज़्यादा होता है, कैटायन का कम होता है। और इसका एक क्वेश्चन है वो अभी हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन नीट में आया है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग आयनिक रेडिया अमॉन्ग द फ्लोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में आयनिक रेडिया का हम लोग बताना है कि किसका होगा। तो अभी हम लोग पढ़ें कि आयनिक रेडिया में भी हम लोग पढ़ें कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में जिस पर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका उतना बड़ा आयनिक रेडियस होता है। तो यही चीज़ है, ये सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक दिया है। तो डायरेक्ट देखेंगे सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है, इसमें है S पर 2-, क्लोरीन पर 1-, पोटेशियम पर K+, Ca पर 2+, सब का सब 18 होता है। इस पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज तो इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा आयनिक रेडियस। और इसमें जैसे कि देखिए सबसे लास्ट में है तो ये आंसर सही हो गया, 3rd नंबर। थैंक यू।